हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th बच्चों। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 13.4 का। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखो बच्चों, जिससे कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और क्या कह रहा है ध्यान से, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप ऑफ मेड ऑफ द मेटल स्टिक्स। ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, जो मेटल शीट का बना हुआ है, इज द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम्स ऑफ कोन। ये क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन बना हुआ। तो चलिए हम इनको पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है, तो फ्रस्टम पहले हम बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फ्रस्टम्स। आपने देखा ही होगा बकेट बच्चों, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एक मिनट जी, चलो, तो थोड़ा सा आप ऊपर से ज्यादा होता है। अब इस तरीके से फ्रस्टम्स मान लो। ठीक है, ये बन गया आपका फ्रस्टम्स। ठीक, अब क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट है, ये जो आप हाइट देख रहे हैं, ये जो हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर। क्या है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, विद द रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर हिप्स। इनके जो रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा रेडियस होता है तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो लोअर रेडियस है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसको छोटा ले लो, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और अपर जो दे रखा है, ये आपको जो बड़ा आर ले लो, इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? बार बार देखते होंगे क्वेश्चनों में, ये होता है जैसे पहले लोअर दे रखा है तो पहले लोअर होगा, अपर दे रखा है तो अपर होगा। ठीक है, अब क्या है आगे देखो, फाइंड द कोस्ट ऑफ मिल्क which can completely fill the container। वाओ, अब क्या रहा है, ये जो आपके पास कंटेनर है बच्चों, इस कंटेनर में कितने दूध, कितने मिल्क जो है हम फिल कर सकते हैं। तो याद करो और देख इसमें कितने कंटेनर फिल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बच्चों ऊपर से ओपन ही है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस कंटेनर में कितने दूध आएगा वो कैसे बताएंगे? तो डेफिनेटली इसमें कितना वॉल्यूम होगा, यही होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का अगर आप वॉल्यूम निकाल दोगे उतने ही तो दूध इसमें होल्ड करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो निकालना क्या, हमें वॉल्यूम निकालना है। चलो, तब इनकी स्टेटमेंट को पहले हम लिख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। तो वॉल्यूम कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोस्ट ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी अगर हम क्या कहते हैं, ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दो बार ऑफ लिख दिया बच्चों, कंटेनर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैसे निकालोगे? तो ये शेप किसका है? फ्रस्टम का। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स आपको पता है क्या होता है? 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू क्या होता है? हाइट। बस, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है पाई का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो क्या लेना है हमें? आपको पाई की वैल्यू आप चाहो तो 7/4 ले लो, या फिर आप चाहो तो 3.14 ले लो, एज यू विश। वैसे क्वेश्चन में कहीं पे शो नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो वैल्यू होगा वो ले लेते हैं। चलो 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखो कितना? 20। तो 20 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 400। फिर 8 है, 8 का स्क्वायर करो तो 64। ठीक है, फिर 8 पे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे? 6 दूनी 12, 160, और इनटू हाइट कितनी दे रखे? 16 सेंटीमीटर। बस, अब क्या करना है जी? अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सभी को ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा
यहाँ पर हो क्या, देखो 400 प्लस 160, फिर क्या है 64, तो ये हो जाएगा 4, 6 6 12 हो जाएगा 2, 4 1 5, ये हो जाएगा 624। तो यहाँ जो रहा 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो क्योंकि कट तो रहा नहीं कोई, तो 624 इंटू क्या कर दो 16 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सिंपल सी बातें हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब सभी को 3.14, 624 और 16 इन सभी को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिखेंगे कितना आएगा। तो अब फटाफट आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू लिख दीजिए। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10, सभी को टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आएगा 10449 और यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन इसके अंदर वो जो मिल्क होगा वो सेंटीमीटर में तो होता नहीं है, किसमें होता है, लीटर में होता है। तो आपको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिल्क इन लीटर्स, यहां पे आप लिख सकते हैं मिल्क, MILK, मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, तो लीटर्स में अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 10449.92 सेंटीमीटर। तो देखो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म, ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो घसक के इधर चला जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 10.449। अब अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 104.5 और इसको 0 दिखा दो तो कितना हो जाएगा 10.450। इतने लीटर्स इस कंटेनर में दूध आ सकता है। बात समझ में आया? तो इस कंटेनर में कितने दूध आएगा बच्चों, 10.45 लीटर्स इस कंटेनर में दूध आएगा। लेकिन हमसे ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क इन विच कंप्लीटली फिल द कंटेनर, जिसकी रेट आपको दे रखा है 1 लीटर का जो दाम है वो 20 रुपया है। तो अब मुझे बताओ 10.45 लीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो 1 लीटर का 20 रुपया दाम होता है, तो 10 लीटर 10.5 लीटर्स का कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब यहां से कॉस्ट निकाल देते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है, वॉल्यूम इनटू क्या होता है, रेट होगा, बस सिंपल। तो वॉल्यूम आपको पता है कितना है 10.45 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू क्या हो जाएगा। अगर आपको स्टेप से लिखना है तो आप चाहो तो यहाँ पे लीटर लिख सकते हो और यहाँ पे हमें दे रखा है RS 20 पर लीटर्स, तो लीटर से लीटर खत्म। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो RS कितना हो जाएगा 209 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, इतना आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 209 रुपया आएगा। कितने आएंगे 209 रुपया आएगा। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 209 रुपया। ठीक है, 20 दें 200, ठीक है, और पॉइंट हटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 209 रुपया है अप्रोक्सीमेटली। टोटल कितना होगा 209 रुपया लगेगा कितना लीटर दूध के लिए, 10.5 लीटर के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 10.5 के लिए। क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया। तो ये तो अभी फर्स्ट राउंड का आंसर था, तो यहां तक आया। अभी तो और भी बाकी है, ये भी हमसे वो पूछ रहा है। बात समझ में आया? अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये एक पार्ट का आंसर था। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। अब इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना मटेरियल्स लगा, समझ रहे हैं बात को। यानी हमसे ये पूछ रहा है मेटल शीट यूज्ड इन
मेकिंग अ कंटेनर, इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना मेटेज का, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका भी कॉस्ट दे रखा है। क्लियर? चलिए तो आगे अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। अगले स्लाइड पे अगर मैं इनको लेकर के चलो अगले स्लाइड पे देखते हैं। 1 मिनट बच्चों, आ जाते हैं इस स्लाइड पे। अब देखो, अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। मेटल शीट यूज्ड, राइट? चलो मेटल शीट यूज की बात कर ले। मेटल शीट्स यूज्ड इन कंटेनर। तो अभी जो हमने कंटेनर देखा था, कंटेनर कैसा था? ये कंटेनर था बच्चों, ऐसा ही तो कंटेनर था, है ना? चलो इस कंटेनर में ये जो कंटेनर वो ओपन पार्ट्स था, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या बच्चों? बचेगा क्या? अगर ये कंटेनर तो ओपन ही है तो ये इसका CSA निकल के आ जाएगा। ये जो होगा ये क्या होगा? इसका हमें CSA निकालना है, ये CSA। और क्या होगा? इसका बेस, यही तो लगेगा, क्योंकि इसमें तो स्टील लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि ये तो ओपन है ना। क्वेश्चन में कह रहा है ये ओपन है तो उसमें लगना ही नहीं, खुला करना है। यस, वैसे भी आपके घर के जो बकेट होता है, जो बाल्टी होता है, वो ओपन ही तो होता है कि नहीं? यस। चलिए तो ये हो गया। तो अब अगर इसका हम एरिया निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन्स, यानी एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ सर्कुलर बोल दो, या एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम्स। बेस ऑफ फ्रस्टम, और बेस है किसका? ये सर्कल का। बस खत्म, ये चीजें निकल के आते हैं। अब देखो, अगर हम CSA की बात कर ले, CSA क्या होता है? तो CSA क्या होता है? पाई, क्या होता है? पाई ब्रैकेट में बड़ा R प्लस क्या होता है? छोटा r, और इनटू क्या होता है? CSA ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? पाई RL, ये आता है इसके साथ। ठीक है। और अगर हम इसकी बेस की बात कर ले, ये क्या होगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो है, बस। ठीक है। अब अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, देखो कॉमन क्या आ रहा है? यस, पाई कॉमन आ जा रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? कैपिटल R, स्मॉल r, और यहाँ क्या हो जाएगा? L, और प्लस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। और इसको आप चाहो तो इस तरीके से कवर करो। ठीक है। अब अगर हम बड़े R की बात कर लें, तो बड़ा R जो है बच्चों वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये अभी आपने देखा। छोटा R तो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है जी। और क्या करना है? और कुछ नहीं। अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज क्या है बच्चों? L, और L जो होता है वो साइलेंट हाइट होता है। L जो होता है वो साइलेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। क्लियर? L क्या होता है? साइलेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम होता है। L निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, L इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r, कैपिटल R माइनस इसका होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले ही बोला था, इस क्वेश्चन में कंप्लीटली फ्रस्टम का सभी फॉर्मूले लग चुके हैं इसमें। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इनकी सेपरेट लेक्चर भी लिया है कि जिससे कि मैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर करा पाऊं। क्लियर? ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, L की वैल्यू निकालो। तो देखो H की वैल्यू आपको पता है, H कितना दे रखा था हमें? 16 दे रखा था बच्चों। तो 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 256। 16 16 256। ठीक है। 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। और सभी को अगर आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 400। और 400 को अगर आप क्या करोगे, वैसे चाहो तो फैक्टर करो, नहीं अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। तो L कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमको L पता चल गया, R पता चल गया, कैपिटल पता चल गया, है ना, हाइट पता चल गया। वैसे इसमें हाइट का है नहीं कुछ। अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, खत्म, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए वैल्यू, तो पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 ले लें कोई दिक्कत नहीं,
कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 20 प्लस क्या हो जाएगा 8 और एल की वैल्यू हमने कितना लिखा 20 और आर स्क्वायर आर की वैल्यू 16 6 8 है बच्चों 8 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें सॉल्व कर लीजिए 3.14 into 28 into 20 plus 64 बस। अब क्या करेंगे हम तो इन सभी को तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 64 को ऐड कर दीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग आएगा 195। चलिए लिख देता हूं मैं क्या होगा 1959 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि मेटल की बात हो रही है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें कॉस्ट भी निकालना है। इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 8 रुपया लगता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपये लगेगा, कितना कॉस्ट होगा ये हमको बताना है। तो वो एरिया निकल के आ गया। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों एरिया इनटू क्या हो जाएगा रेट। बस सिंपल है। कॉस्ट निकालना है तो क्या कर रहे हैं कितना एरिया है और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। है कि नहीं? ओके चलो तो एरिया कितना आया 1959.36 और क्वेश्चन में कह रहा है आप चाहो तो क्वेश्चन को देख सकते हो। यहां पे देखो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल्स इट इज यूज्ड टू मेकिंग अ कंटेनर इज कॉस्ट 8 रुपीस पर मीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रेट को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो बस अब क्या करेंगे, अब आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख सकते हो। 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओवर इन ऑल इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा 156 पॉइंट रुपीस में लिख दीजिएगा आप ये 74 यानी यहाँ पे आरएस लगा दो। ठीक है, तो कितने रुपया लग जाएगा इनको 156.75 या राउंड ऑफ लगाएं तो 157 रुपीस जो है टोटल इस मेटल शीट्स को बनाने के लिए उन्हें खर्च होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एकदम मजे में समझ आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts of the middles of its height by a plane parallels, right? क्या कह रहे हैं ध्यान दो। सबसे पहले हमें क्या है मेटेलिक सर्कुलर कोन बनाना है। क्या करेंगे एक मेटेलिक सर्कुलर कोन बनाइए आप, और हम भी बनाते हैं। तो हमने बना लिया मेटेलिक सर्कुलर कोन। ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है, इसकी जो हाइट है बच्चों ये जो हाइट है ये कितना दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है जी, ओके 20 सेंटीमीटर उस वर्टिकल्स एंगल, ये जो वर्टिकल्स एंगल्स है ना, ये जो एंगल्स है ऊपर से जो नीचे है ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, और ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। बस यही कह रहे हैं। ठीक है, एंड मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन इज पैरेलल टू दैट। अब इसको बीच से यानी बीच से इसको काट लिया गया है। बीच से काटने के बाद इट इज ऑब्टेन ऑफ द फ्रस्टम। अब इसको बीच से जो काटा है बच्चों तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये जो बन गया आपका फ्रस्टम बन गया। ये क्या बन गया फ्रस्टम बन गया। यही आपको कह रहे हैं इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन ड्रॉ द वायर। अब क्या कह रहे हैं, यहां भी नहीं रुका ये भाई साहब,
अब इस प्रश्न को कह रहा है कि हम इसको एक वायर बना दिए। क्या बना दिए? वायर बना दिए। बताओ कितनी अच्छी क्वेश्चन है। पहले तो कौन कह रहा है, फिर कह रहा है इसको काट दो, तो काट दिया। फिर कह रहे काट के जो बकेट बना, जो फ्रस्टम बना, उसको वायर बना दो, उसको वायर बना दो। बना दिया जी, ठीक है। तो कह रहा है इस वायर का जो डायमीटर्स है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसकी जो डायमीटर्स है, ये आपको जो डी दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब इस वायर की लेंथ हमको निकालना है। लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो, लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो, जो बोलना है बोलो, ठीक है जी। इतनी बातें हमने दे रखा। तो ये निकलेगा सर कैसे? तो सबसे पहले हमें इस बकेट का वॉल्यूम चाहिए। बात समझ में आया? सबसे अगर इस बकेट की वॉल्यूम पता चल जाए, फ्रस्टम की वॉल्यूम पता चल जाए, तो हम इसकी हाइट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी वॉल्यूम इसकी होगी उतनी वॉल्यूम तो इस वायर को भी होगा, उतनी लेंथ इस वायर में भी होगा, है कि नहीं? यस। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है सर, हमको क्या चाहिए? पहले वॉल्यूम चाहिए। लेकिन रुक जाओ, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा सर जी, क्या बात कर रहे हैं आप? चलो जी, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, छोटा आर चाहिए, हाइट भी चाहिए। अच्छा, ये तीनों चीज तो कहीं दे ही नहीं रखा है सर, तो करेंगे क्या? चलो अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। याद करो थोड़ी सी बातें। चैप्टर 8 में याद है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ यूजेस होगा, तब आप यहाँ पे कर सकते। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल, ये ट्रिक्स याद भी होगा आपको, ठीक है? याद है तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट? देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा फील करो, ये क्या है बच्चों? राइट ट्रायंगल्स हो गया। ध्यान दो, इसको हम ए नेम दे देते, इसको हम बी नाम दे देते, इसको सी दे देते, इसको डी देते, और ये राइट एंगल्स। और क्वेश्चन में कह रहा है ये जो बेस है ना डायमीटर का, उसके जैसा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ध्यान दो, हमें एक ट्रायंगल्स बन जाएगा। ये क्या बन गया? एक राइट ट्रायंगल्स बन गया। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको ही दे दिया। ठीक सर जी, बात समझ में आ रहा? ये जो पार्ट कटा है, ये जो पार्ट कटा है, यही तो इसका बेस होगा, है कि नहीं? तो ये पार्ट जो कटेगा यही तो इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है? यस। तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए, बीसी पार्ट चाहिए। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि इसको बराबर पार्ट में काटा है। तो टोटल अगर ये 10 है, तो ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा, ये कितनी होगी? फ्रस्टम की हाइट तो 10 ही होगा, फ्रस्टम की हाइट तो 10 होगा। यस, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे, और ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे अगर ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लगा दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है ना, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों। क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू बेस, क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। tan थीटा इक्वल्स टू p बटे b होता है ना। सॉरी बच्चों, बार-बार ये गलत हो रहा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल, कहां से भूल गए सर? देख लो जी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? p बटे b होता है। पंडित बद्री प्रसाद ना, तो ठीक है जी, ये आ गया। अब क्लियर? तो देखो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होता है, और p की वैल्यू हमको पता है या नहीं? नहीं पता है। p तो निकालना है, बेस ही तो निकालना है, ठीक है जी। तो ये p और b हमको पता है 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आ जाएगा? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 10/√3। ये और ये जो p है, ये जो p निकल के आया, यही तो हमारा छोटा आर होगा।
है ना, तो छोटा r इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 10√3। अब चाहो तो इनको पहली बात कह लो, छोटा r कह लो, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके इस ट्रायंगल में देख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो, है ना, थोड़ा सा इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी लिख दो, ठीक। अब फिर यही चीज हमको ये आर चाहिए, यानी ये आर चाहिए बड़ा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे जी, लिखिए इन राइट ट्रायंगल्स ए डी, और यहाँ पे डी ई लिख दो जी, ई में सेम वही फॉर्मूला, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बटे b निकल के आ जाएगा, ठीक। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया 1/√3, p की वैल्यू। अच्छा, ये हाइट आपको पता है, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, तो टोटल क्या हो गया 20। तो क्या लिखेंगे, p तो हमको पता नहीं है, लिखेंगे 20। तो यहाँ पे बड़ा r या फिर आप p कह लीजिए, ये क्या होता है 20/√3। बस अब तो कहानी बनती रहेगी, आसानी से आ जाएगा। तो देखो हमको बड़ा r पता चल गया, छोटा r भी पता चल गया, और हाइट तो पता ही है क्योंकि ये आधा ही तो है कोण का, तो हाइट 10 हो जाएगा। अब r पता चल गया, छोटा r पता चल गया, h पता चल गया, तो वॉल्यूम निकाल दो। यस, चलो। अच्छा, एक चीज और भी देखो, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा सर, जो सिलेंडर कहां से आ गया, ये तो वायर है, तो जो भी वायर होता है ना बच्चों, वो जितने भी वायर होता है ना, सभी सिलेंडर का ही शेप होता है। जितने भी वायर होते हैं ना, आप लिख लो, वो सभी सिलेंडर का ही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें डायमीटर बनता ही है, ठीक। इसीलिए इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले के क्वेश्चन मैंने बताया था, तो ये क्या बन गया, अब कन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन में मैंने बताया था, जिसमें अननोन क्वांटिटीज होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, और जिसकी क्वांटिटीज पता होता है उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। तो चलिए इनको लिख के देखते हैं, आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h, और इस h की जगह पे क्या है, l है, यही तो इसकी हाइट बनेगी ना। तो सर आपने सुला दिया, कोई बात ना, खड़ा कर दो, खड़ा कर दोगे तो ऊपर भी ऐसे ही बनेगा ना, समझ रहे हैं बात को, दोनों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू क्या होता है हाइट होता है। बस पाई से पाई को खत्म करो, ठीक है। चलो अब अगर हम इसकी सिलेंडर की रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस करोगे तो क्या हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे r² है तो क्या लिखोगे 1/32 इंटू 1/32, और ये हाइट तो हमको निकालना ही है, यही तो लेंथ है इसका। यस, चलिए अब अगर r का स्क्वायर करो, r का स्क्वायर देखो बड़ा r कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर /√3, तो क्या होगा 400 अपन में क्या हो जाएगा 3, चलो ये ब्रैकेट कर लो, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बाई क्या हो गया 3, और यहाँ पे तो 20 को आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 200, अपन में क्या हो गया 3, और हाइट इसका कितना दे रखे हैं 10। बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ देना है। देखो 200, 100, 300, 400, 700, तो ये क्या हो जाएगा 700 बट्टे 3 गुने कितना हो जाएगा 10, और इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 7000 बट्टे 3 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, अब तो कुछ नहीं करना, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलो मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे L लिख लेता हूँ, या हाइट लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो। इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा,
ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। चलो करके देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, यानी L अपॉन में 32 इस तरह लेके जाओ, डिवाइड हो जाएगा, यानी 7000 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इधर डिवाइड में तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली अगर आप इनको क्या करते हैं, 7000 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आप मुझे खुद ही बताएं, क्या होगा 796, क्या होगा 796। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ये चीज, तो आप तो आपका 796,444.44 आ जाएगा बच्चों। ये आपको सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि ये लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब अगर हम स्टैंडर्ड में यूनिट में कन्वर्ट करें, मीटर में करें, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उठ के यहां आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 796,444, ये आपका मीटर में आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। और यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, इस बकेट को अगर मेल्ट करके वायर का फॉर्म बनाओगे तो वायर कितना लंबा बनेगा, 7964 बनेगा, 7964 मीटर का बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी जान थी, इसलिए मैं ज्यादा समय दे करके इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझाया। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है या नहीं। चलिए बच्चों, क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज में लगभग इतना ही क्वेश्चन था। यस बच्चों, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।